हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 42 साइज़ की सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बतलाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम डबल फोल्ड में करके हम बिछा लेंगे। फोल्डेड साइड देखिए मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड मैंने यहाँ पे दूसरी साइड रखी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे एक हम सीधी लाइन बना लेंगे। जो हमारी देखिए नीचे आड़ी टेढ़ी लाइन बन रही है कपड़े की, वो हमारी सीधी हो जाएगी। अब इसी निशान से ब्लाउज की हमें लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी 13.5 इंच है, तो 1 इंच हम बढ़ा करके लेंगे। तो 14.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को भी देखिए हम सीधा करेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे हम 6 इंच। यहाँ से भी देखिए सीधी लाइन बनाने के लिए यहाँ पे भी 6 इंच पे निशान बना लेंगे और इस निशान को सीधी कर लेंगे। आर्मोल के लिए हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। चेस्ट हमारी 42 है, तो उसका चौथा भाग लेंगे 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1.5 इंच या 2 इंच। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। वेस्ट हमारी है 37 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 9.25 इंच। 1 इंच हम प्लेट्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें आर्मोल के लिए निशान लगाना है, तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। निशान हमारी लग गई है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारी हो गई है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने जो ये वाले कपड़े हैं इसको ओपन वाली साइड है अपनी साइड में कर लिया है, क्योंकि हमें फ्रंट ओपन बनाना है। अब जो ये ओपन वाली साइड है, यहाँ से हम देखिए जितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं उतना हम यहाँ पे मार्जिन लेके एक निशान बना लेंगे। 1/2 इंच या 0.25 जितना भी आप यहाँ पे सिलाई में दबाएंगे उतना ही मार्जिन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इस निशान से देखिए हम बैक पार्ट को बराबर करके रखेंगे और एज इट इज़ हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। नीचे की साइड से हमें कुछ चेंजेस करनी है, तो उसके लिए अभी हम पूरा निशान नहीं लगाएंगे। बैक पार्ट को हटाने के बाद यहाँ पे आर्मोल के लिए निशान लगा लेंगे। जो हमने 6 इंच पे निशान लगाई थी, यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हम सीधा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट आर्मोल की गोलाई देनी है। अब यहाँ से देखिए 1 इंच पे निशान लगा के यहाँ फ्रंट आर्मोल की गोलाई दे देंगे। इस साइड में देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अब इस निशान को यहाँ से हम मिला देंगे। ये निशान हमने किस लिए लगाया ये अभी थोड़ी देर में मैं बताती हूँ। अभी नीचे की साइड में भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। देखिए ये मैंने हाफ इंच यहाँ पे निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी जो साइड प्लेट बनेगी यहाँ पे हमारी वो मार्जिन में आ जाएगी। इस साइड में देखिए जो हमारी प्लेट बनेगी तो वह 0.25 की सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच हमारी कवर हो जाएगी। और इस साइड भी और इस साइड दोनों साइड जो प्लेट बनती है हमारी ये 1/2 इंच वहाँ पे मैनेज हो जाएगी। अब आप चाहे नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, अगर पट्टी लगाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन ना ले। मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब नेक की हम ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे इस निशान से देखिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ यहाँ पे निशान लगाना है। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा के इस निशान को हम सीधा करेंगे।
और जितने भी आप फ्रंट नेक रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6.75 यहाँ रखा है, रेडी हमारी 6.25 हो जाएगी। अब यहाँ पे बॉक्स बनाकर आप जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली राउंड का शेप दे दिया है। इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है। अब हमें टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर से देखिए हम 10 इंच हमारी टक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे हम नीचे बढ़ा करके लेंगे 1.5 इंच पे, तो 1.5 इंच हो जाएगी हमारे यहाँ पे 12 इंच। देखिए 10.5 है तो 1.5 इंच नीचे हम करेंगे, निशान लगाएंगे 12 इंच पे। अब साइड से देखिए यहाँ से 4.25 पे निशान लगाएंगे, यहाँ से देखिए। अब यही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इस निशान को मिला लेंगे। अब जो 1 इंच का हम एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लेट लेंगे, तो हाफ इंच यहाँ पे इस साइड, हाफ इंच इस साइड, यहाँ पे हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ से इस तरीके से देखिए और नीचे हम सीधा करेंगे। अब साइड में हमें यहाँ पे निशान लगाना है, तो वो हम किस तरीके से लगाएंगे तो देखिए इस पॉइंट से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस निशान को तिरछा मिलाएंगे। आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं। अब इसी निशान से 2.5 इंच पे एक इस तरफ भी हम निशान लगाएंगे। ये निशान हमारी इस साइड मिल जाएगी। अब इस वाले पॉइंट से देखिए 2.5 इंच यहाँ हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस निशान को आर्मोल की तरफ मिला देंगे। अब इसी निशान को हम पीछे की तरफ भी लगा लेंगे। तो देखिए हमारी निशान यहाँ पे हल्की हल्की दिख रही है, तो इस निशान को हम डार्क करके मिला लेंगे। सारी निशान हमारी यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ नेक की हम कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, तो बैक पार्ट में भी हम नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे। अब आपको यहाँ पे जितनी भी डीप रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरी यहाँ पे देखिए 4.75 है यहाँ पे नेक हमें चाहिए, तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लिया है। तो 5.25 हमारी यहाँ पे बैक स्ट्रिप रहेगी, रेडी हमारी 4.75 हो जाएगी। तो अब निशान लगा करके देखिए यहाँ से हम यहाँ राउंड शेप दे देंगे। आपको जो भी नेक पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की भी यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े से देखिए इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारी 4 फोल्ड में हो गई है। अब नीचे से देखिए हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसी निशान से स्लीव की हम लंबाई लेंगे। तो स्लीव की लंबाई हमारी यहाँ पे है 9 इंच, तो 1 इंच हम बढ़ा करके लेंगे 10 इंच। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर्मोल के लिए निशान लगाना है, तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट का चौथा माइनस हाफ। तो चेस्ट का चौथा भाग करने पे आ रही थी हमारे 10.5 इंच, माइनस हाफ करेंगे तो यहाँ पे 10 इंच आएगी। तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा के आर्मोल का शेप दे देंगे। नीचे मोहरी का हाफ लेंगे, जितनी भी आपकी मोहरी है उसका हाफ करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इस साइड से भी देखिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इस निशान को हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे। अब इसे खोल के रखेंगे। अब फ्रंट आर्मोल की यहाँ पे हम शेप दे देंगे। स्लीव की हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है।
अब यहाँ पे जितने भी पार्ट की कटिंग करी है सभी की हम यहाँ पे मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। ये हमारी फ्रंट पार्ट हो गई, ये देखिए ये हमारी स्लीव हो गई है और ये हमारी बैक पार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम पहले खोल के सीधा रखेंगे, सीधी हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। अब अस्तर को लेंगे, खोल के इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से देखिए बराबर रखते हुए 1/2 इंच का नीचे मार्जिन देते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। नीचे में देखिए बराबर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब अस्तर को हम इस प्रकार खोलेंगे और सारे मार्जिन को बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें अस्तर के ऊपर ही लगा लेनी है। अब इसे देखिए इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मेन फैब्रिक को अस्तर में अटैच करना है। तो सबसे पहले कपड़े को यहाँ पे बराबर रख के पिन से इसे पहले हम सिक्योर कर लेंगे। अब उसके बाद किनारे किनारे पूरे में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग हो गई है। बैक में हमें प्लेट डालनी है तो डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। अब दूसरे साइड भी यही निशान लगानी है तो इसे हम उल्टा फोल्ड करके या टैप टैप करेंगे तो दूसरी साइड भी हमारी देखिए यहाँ निशान बन गई है। अब इसमें हमें 1/2 इंच की प्लेट डालनी है तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का इस तरीके से तिरछे में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सिलाई हम इस साइड भी लगा लेंगे। दोनों साइड हमारी यहाँ पे प्लेट लग गई है। बैक पार्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और अस्तर को हम इसके ऊपर सीधा रखेंगे। जो हमने यहाँ पे निशान लगाई है उसके वो निशान हमारे ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। इस तरीके से देखिए और पूरे में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाई है वहाँ पे हमें प्लेट लगानी है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से तिरछे में मिला देंगे। अब दूसरे साइड में हमें यहाँ पे प्लेट बैठानी है तो यहाँ पे प्लेट देखिए हमें 1/2 इंच का प्लेट देना है। तो 1/2 इंच का भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.25। तो 0.25 यहाँ पे मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम तिरछे में यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी हम इसी तरीके से 0.25 का यहाँ मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। एक प्लेट हमारी और बच रही है, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो एक पार्ट में हमारी प्लेट लग गई है, दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पे दोनों पार्ट में प्लेट्स लग गई है। अब यहाँ पे हुकाई पट्टी लगानी है। तो हुक के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसे हम डबल फोल्ड करके इस साइड लगाएंगे राइट साइड में। और आई के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी अस्तर की उसे मेन फैब्रिक में हम यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हुक की पट्टी को अटैच करेंगे तो यहाँ पर हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और जितना हमने यहाँ पर कटिंग करने का टाइम में मार्जिन लिया था आपको उतने ही मार्जिन पर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे बराबर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब सारे मार्जिन को बाहर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे और बड़ी सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसे खोल के इसके ऊपर हमें तुरपाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी के यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। ऊपर से भी देखिए यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब आई की पट्टी को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ इस तरीके से 0.25 जितना कपड़े हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से देखिए यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी को नीचे से यहाँ इस तरीके से हमें अटैच करना है। इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगाने के बाद सारे मार्जिन को बाहर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस वाले पट्टी को देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और जो हमने साइड में जो हमने सिलाई पहले लगाई थी उसे हम खोल लेंगे। इसके बगल में एक और हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी आई की भी पट्टी लग गई है। एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। अब नीचे जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसमें हम इस तरीके से निशान बनाएंगे और यहाँ पे हम फोल्ड करके इसे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें यहाँ पे बड़ी वाली लगानी है ताकि यहाँ पे बाद में खोल करके इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे नीचे सिलाई लगा लेंगे। नीचे हमारी दोनों पट्टी में सिलाई हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट को लेंगे। बैक वाले पार्ट के यहाँ पे शोल्डर को हम अटैच करेंगे। एक साइड को शोल्डर अटैच हो गई है, दूसरे साइड में हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। एक सिलाई लगा ली है, आप चाहे तो डबल सिलाई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारी यहाँ पे शोल्डर भी अटैच हो गई है। अब साइड वाली हमें फिटिंग सिलाई लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रंट वाली पार्ट है इसे हम इसके सेंटर में रखेंगे। इस तरीके से देखिए बराबर रखेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा हमारी कपड़े निकल के आ रही है इसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड की भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए बराबर रखते हुए एक्स्ट्रा निकल के आ रही है कपड़े तो उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें गुम सिलाई लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कपड़े को हम पहले सीधा रखेंगे और यहाँ से देखिए बराबर रखते हुए यहाँ पे हम एक ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारी धागे भी नहीं निकलती और हमें ओवरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से देखिए हमारी एक साइड में सिलाई हो गई है। ऊपर से देखिए हल्के से कपड़े टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसको हम छांट लेंगे। अब दूसरे साइड में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, तो यहाँ से देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो जितना भी चेस्ट है उसका चौथा यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी कमर का चौथा भाग है, यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को देखिए यहाँ से हम मिलाएंगे। ऐसे निशान लगाने से हमारी सिलाई भी सीधी आ जाती है। तो अब यहाँ से देखिए हम बराबर रखते हुए इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हमारी फिटिंग हो गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे ब्लाउज फिटिंग हो गई है। अब नेक में हमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उरेप पट्टी की कटिंग करेंगे। जो हमारी कपड़े बचे हुए थे देखिए उसे हम तिरछा पहले कट कर लेंगे और 1.5 इंच की चौड़ी हम एक पट्टी कटिंग करेंगे। इस तरीके से देखिए ये 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी हो गई है। अब दोनों पट्टी को इस तरीके से हम तिरछा कटिंग करेंगे और यहाँ पे इसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे सिलाई लगाने से हमारी पट्टी सीधी हो जाएगी।
अब इस पट्टी को हमें नेक में अटैच करना है, तो उससे पहले हम यहाँ पे बराबर रख के देखेंगे। अगर हल्का फुल्का भी अगर हमारी ऊपर नीचे नेक हो रही है तो इसे हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो ये हमारी बराबर है। अब इस पट्टी को हम इस प्रकार डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए इसके ऊपर साइड से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए पट्टी को हल्का खींचते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ तक देखिए सिलाई होने के बाद जो हमारी यह शोल्डर की जॉइंट वाली है, यहाँ से नीचे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड डोरी ही लगाऊंगी। इस तरीके से देखिए निशान के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे हम डोरी को रखेंगे और पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे में देखिए हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड भी जहाँ हमारी शोल्डर जॉइंट आएगी वहाँ पे भी हम इसी तरीके से 2 इंच पे निशान लगा करके यहाँ पे डोरी को अटैच कर लेंगे। यहाँ सिलाई लगा के हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पट्टी हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे और यहाँ से देखिए कपड़ा थोड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पार्ट की यहाँ कटिंग करेंगे। इस तरीके से देखिए पूरे में हम यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अब पूरे नेक में हम छोटे छोटा कट लगा लेंगे। कट हमारी लग गई है। अब इस पट्टी को देखिए बाहर की तरफ रखेंगे और जितना हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन थी उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पट्टी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सारे मार्जिन को बाहर रखते हुए यहाँ पे हम एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब इस पट्टी को क्या करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसे खोल करके इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। नेक में पट्टी हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसमें अच्छे से प्रेस लगाने के बाद नेक हमारी बैठ जाएगी। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे, तो स्लीव का मेन फैब्रिक को ले लेंगे। अब इसे हमें अस्तर में अटैच करना है, तो मेन फैब्रिक को हम सीधे सीधे की साइड में रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से देखिए नीचे बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सारे मार्जिन को अब बाहर की तरफ रखेंगे। इसके ऊपर एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके सिलाई लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा देंगे और मेन फैब्रिक के साथ दोनों स्लीव को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। दोनों स्लीव हमारी रेडी हो गई है। अब स्लीव को हम किस प्रकार से अटैच करेंगे वो बताएंगे। अब स्लीव को सबसे पहले हम फोल्ड कर देंगे और हम ब्लाउज को ले लेंगे। तो ये देखिए जो हमारी शोल्डर है ऊपर से जॉइंट जो है वहाँ से हम उसको बाहर की तरफ रखेंगे और जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है कहाँ देखिए मिल के आ रही है उस जगह हम एक निशान बना लेंगे और मोहरी का भी हाफ ले लेंगे। अब इस निशान से इस निशान को हम मिलाएंगे। अब इसी निशान पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई हमारी हो गई है। स्लीव को क्या करेंगे, अब हम सीधा करेंगे। अब ये देखिए किस साइड हमें लगानी है, तो ये जो हमारी जिस साइड आर्मोल की गोलाई दिख रही है हमें उस साइड ही लगानी है, जिस साइड हमारी गोलाई दिख रही है। अब उसे हम इस तरीके से रखेंगे और ये नीचे की तरफ जो जॉइंट हमारी आ रही है उस जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे बराबर रख के, और पूरे में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। स्लीव हमारी एक लग गई है। अब इसी प्रकार हम दूसरे वाले स्लीव को भी अटैच कर देंगे। तो हमारी दोनों स्लीव लग गई है। यहाँ पे हम गले में तुरपाई लगा लेंगे, हुक्काई पट्टी लगा के इसे कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए मेरी यहाँ पे ब्लाउज बन के कंप्लीट हो गई है। हुक्काई पट्टी भी हमने यहाँ पे लगा लिया है और गले में मैंने यहाँ पे तुरपाई लगा के अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बतलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।